नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और आज मैं इस वीडियो के अंदर टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के बारे में चर्चा करूंगा, यानी कि राजस्थान में जिसे हम बोलते हैं लाइनमैन की वैकेंसी। यानी कि राजस्थान में एक टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी चल रही है हमारी, और जिसके फॉर्म 25 सितंबर को बंद हो चुके थे। इसके फॉर्म लगभग एक महीने तक चले थे। इसमें कितने फॉर्म भरा गए हैं और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को करनी चाहिए, क्या कुछ इसके लिए स्ट्रेटजी रहने वाली है, मैं इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आप सभी को वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, यानी कि अंत तक देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसमें कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। वैसे इसका ऑफिशियली कोई डाटा है नहीं हमारे पास में, क्योंकि अभी तो कल ही 25 सितंबर को ही तो इसकी लास्ट डेट थी। अभी इसकी आरटीआई के द्वारा हम ये कंफर्म करेंगे कि इसके अंदर कितने फॉर्म भरे गए थे एग्जैक्ट, तभी तो हमें ये पता चलेगा ना कि भाई इसके अंदर कितने फॉर्म भरे गए थे। अभी तो कल ही, यानी कि अगर हम, हो सकता है किसी भाई ने आरटीआई अभी तक लगा भी दिया होगा कि इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन हम इसके रजिस्ट्रेशन नंबरों के आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं इसमें कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने देखा था कि लगभग इसमें एक लाख और शायद 44-45 हज़ार के लगभग थे। तो उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं कि लगभग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जितने होते हैं उतने फॉर्म भरा नहीं आते हैं, ये हमको भी पता है। तो हम आइडिया से लगा सकते हैं कि इसमें कितने फॉर्म भरे गए होंगे लगभग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर 1,44-45 हज़ार के आसपास है। तो फॉर्मों की संख्या भी 1,44-45 हज़ार से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, और जितने रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं उतने फॉर्म भरे आते नहीं हैं। हो सकता है किसी ने डबल, ऐसा भी सिस्टम हो। तो इसलिए हम इसमें फॉर्मों की संख्या की अगर बात करें ना, तो इसमें लगभग 1.30 लाख फॉर्म से ज़्यादा नहीं आए हैं दोस्तों। यानी कि 1,30,000 इसमें फॉर्म आए हैं पूरे। और इसमें शायद आपको पता होगा कि टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है। इसमें टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो है 2163 पद है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के अंदर। टोटल पद है इसके अंदर 2163 पद है, और टोटल फॉर्म आए 1,30,000 के आसपास में। तो आप कंपटीशन का आइडिया लगा सकते हो कि कितना है और कितना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कि मैंने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। दोस्तों, मैंने फॉर्म आखिरकार भर दिया है। मैं पहले सोच रहा था कि इसका फॉर्म क्या करेंगे भरकर, क्योंकि इसका सिलेबस में राजस्थान जीके भी है, और इधर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, और उसमें थ्योरी का मेन रोल होता है उसमें। इसलिए इधर हमारा साइको का भी रिजल्ट आया नहीं है, तो सोचा कहीं ना कहीं फॉर्म तो भर देना चाहिए। आगे होगा जो देखा जाएगा, क्योंकि कन्फर्म नहीं है कि, क्योंकि रिजल्ट आने पर तो हम डिसीजन कर सकते हैं कि हमारा हुआ है तो हम फिर उसमें नेक्स्ट जो स्टेप है उसको फॉलो करें, नहीं हुआ है तो हमें दूसरी एग्ज़ाम है उसकी ओर हमें अपना रुख करें। लेकिन रिजल्ट नहीं है, मैंने सोचा फॉर्म तो क्यों ना भर दिया जाए, इसलिए फॉर्म तो भर दिया है। अगर आपको भी ऐसा लगे या कोई अन्य कोई वैकेंसी हो तो उसमें भी फॉर्म तो आपको भर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आईटीआई की अगर कोई मेन वैकेंसी है ना, तो वो लाइनमैन की है, यानी कि टेक्निकल हेल्पर की है। और राजस्थान के अंदर वैकेंसी है 2163, अच्छे खासे पद है। फिर भी पिछली साल लगभग 1512 पदों पर वैकेंसी हुई थी, अब की बार फिर भी अच्छे पद है। पिछली बार फॉर्म इसमें लगभग 3 से 4 लाख फॉर्म आए थे, अब की बार फॉर्मों की संख्या भी 1,30,000 है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कम देखने को मिलेगा अब की बार। और अब 1,30,000 में से हम ये नहीं लगा सकते ना कि पूरे ही पढ़ने वाले, ये तो आपको भी पता है। जैसे अभी राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है, उसमें 25 लाख फॉर्म आए थे, उसमें से एग्ज़ाम कितनों ने दिए, 21 लाख ने। क्या 21 लाख ही इतने ब्रिलियंट पढ़ने वाले हैं? नहीं, उसमें से बहुत कम पढ़ने वाले। ये हर एग्ज़ाम की वो होती है एक तो स्ट्रेटजी। इसलिए अब 1,30,000 है, तो ये इन 1,30 में से भी ये लगा लो कि ओनली पढ़ने वालों की संख्या है ना, वो 30,000 ही मानो। यानी कि पढ़ने वालों की संख्या ओनली 30,000 ही है, बाकी रहे 1 लाख। तो 1 लाख ने तो ऐसे ही फॉर्म भरा है। जैसे किसी ने एएलपी की एग्ज़ाम दी है, उसका भी साइको का रिजल्ट नहीं आया है, उसने भी फॉर्म भर दिया जैसे मेरी तरह। फिर इधर एएलपी 2025 की वैकेंसी वाले भी हैं, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। ग्रुप डी में आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। फिर
कोई ITI कर रहा है, यानी कि उसकी अभी ITI चल रही है, इसमें क्वालिफिकेशन ITI मांगी थी, लेकिन ITI में अगर ITI चल भी रही है तो उनको ये है कि रिजल्ट सॉरी एग्ज़ाम लगने से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये है। तो कुछ लोग ITI कर रहे हैं, उन्होंने भी इसमें फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म तो लगभग भर ही दिया सबने। कुछ ने तो ऐसे सोच के फॉर्म भर दिया कि भाई यार अब की बार वैकेंसी भी सही है, हो सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, फॉर्म तो एक बार भर ही देते हैं, इसलिए फॉर्म तो उन्होंने भी भर दिया। इसलिए लगभग पढ़ने वालों की संख्या ना 30,000 तो बहुत बता दी है, यानी कि 30,000 से भी कम है जो लाइन यानी कि ये टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट है। इसलिए कंपटीशन इसमें बहुत अब की बार कम देखने को मिलेगा पहले की बजाय। फिर है तैयारी के लिए बेस्ट टीचर कौन सा है। देखिए, मैं किसी टीचर सारे अच्छे होते हैं, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, मैं किसी टीचर के बारे में ये नहीं कहूँगा कि ये टीचर ख़राब पढ़ाता है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये ऐसा पढ़ाता है। टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है। बात हमारी है कि हमारे किस टीचर की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है, ये है। लेकिन ऐसे भी है कि आप बता दो कि कौन सा टीचर है अच्छा। हाँ, मैंने पहले तैयारी की थी, जैसे लोको पायलट है, इससे पहले पिछली बार 2022 में टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई थी, उसमें भी मैंने किस टीचर से तैयारी की थी वो भी मैं बताऊंगा। और अब की बार भी LP में ट्रेड को क्वालिफाई करना होता है, उसमें भी मैंने उसी टीचर को फॉलो किया था, ये है। तो कहीं ना कहीं टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, आपको देखना है। और यूट्यूब एक ऐसी दुनिया है आजकल कि इसमें अनेकों टीचर मिल जाएंगे, आपको सर्च करना है यूट्यूब पर बस, तो आपको जिस भी टीचर की अच्छा लगे उस टीचर को आप कंटिन्यूटी के साथ में आप फॉलो कर सकते हैं। कोई से भी टीचर को आप फॉलो करो, शर्त एक ही है कि शुरू से लेकर एंड तक आप उसी को फॉलो करना, ये है। यानी कि अब वैकेंसी आ गई, अब बहुत सारे टीचर आएंगे मार्केट में, यानी कि तरह जिस तरीके से बरसाती मेंढक नहीं आते हैं क्या, उस तरीके से अब वैकेंसी आ गई। अब तो कोई भी होगा टीचर, वो भी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करेगा, वो भी ऑफलाइन करेगा, यानी कि अब तो सारे टीचर आ गए एक तरीके से। जो पहले से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं उनकी एक अलग बात है। तो आपको जो भी टीचर का पढ़ाने की लैंग्वेज अच्छी लगे उस टीचर का आप बैच परचेज कीजिए, उस टीचर को आप फॉलो कीजिए, उससे आप कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ाई कीजिए। लेकिन आपको पढ़ाई अवश्य करनी है, क्योंकि पदों की संख्या भी इसमें अच्छी है, फॉर्म भी इसमें कम भरा गए हैं, और कहीं ना कहीं हम अपना एक सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ही कि मैं टीचर का नाम बताऊं, तो मैंने कौटिल्य क्लासेज का शायद नाम सुना होगा। राजस्थान के अंदर अगर कोई टेक्निकल क्षेत्र में कोई क्लासेज है तो वो है कौटिल्य क्लासेज। बहुत ही अच्छी तरीके से वो तैयारी करवाती है, उन्होंने सिलेक्शन भी बहुत दिए हैं। तो इसलिए यानी कि उसकी एक बहुत अच्छी बात मेरे को ये लगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर और ख़राब पढ़ाते हैं, लेकिन वो क्या है कि कोई वैकेंसी आए या नहीं आए वो अपनी कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी करवाते हैं। कहने का मतलब ये है, यानी कि ये नहीं कि वैकेंसी आई उस तभी उन्होंने कोर्स लॉन्च किए, तभी वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने पहले यूट्यूब पर नहीं पढ़ा। वैकेंसी नहीं आई थी तब से, उससे पहले भी उन्होंने यूट्यूब पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यानी कि थ्योरी की क्लासेज उनकी कंटिन्यूटी के साथ में रेगुलर थी, आज भी रेगुलर है। और बहुत कंटेंट वो फ्री भी प्रोवाइड कराते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको उनका कंटेंट और उनकी जो पढ़ाने की लैंग्वेज है वो आपको अच्छा लगे तो आप उनका कोर्स परचेज कर सकते हैं और उनको आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम तक उन्हीं के साथ में आपके जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। कौटिल्य क्लासेज के अंदर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, उसको 2 टीचर पढ़ाते हैं, तो महेंद्र पिंडेल सर हैं जो कि आप यूट्यूब पर बहुत ही फेमस है, और एक है दुर्ग सर के नाम से हैं, वो यूट्यूब पर बहुत कम पढ़ाते हैं, वो बैचों में ही ज़्यादा पढ़ाते हैं, दुर्ग सर के नाम से हैं। दुर्ग सर है वो भी बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, थ्योरी ज़्यादातर वो मशीन और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है वो दुर्ग सर ही करवाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और लैंग्वेज के साथ में वो करवाते हैं। वो सेलेक्टेड भी हैं, कि अभी उनका सिलेक्शन हुआ था थोड़े दिन पहले। यानी कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन टीचरों को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी, लेकिन आपको तैयारी करनी है अगर आपने फॉर्म भरा है तो, क्योंकि आप देख सकते हैं वैकेंसी 2163, फॉर्म 1,30,000, तो कहीं ना कहीं अब की बार इसमें कंपटीशन कम देखने को मिलेगा पहले की बजाय। इसलिए आप अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट कीजिए। इसमें 2 एग्ज़ाम होती है, एक तो प्री और एक मेंस और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ज़्यादा लंबी है नहीं, इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।